हेलो एवरीवन, मैं मलके सिंह एवन मीडिया में सब दर्शकों का स्वागत है तहे दिल से। आज हम पंजाब के एक खेलन गांव में पहुंचे हैं जो पंजाब का लास्ट गांव पड़ता है और हरियाणा यहां से स्टार्ट हो जाता है। आज यहां एक आंखों देखी में एक ताज़ा घटना जो हमारे सामने आई है, आपको लाइव कराते हैं। उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी सुनते हैं मैडम से। मैडम प्लीज़ आप अपना नाम बताएंगे, क्या है? मेरा नाम है सिमरन। हाँ जी, मैं कुरुक्षेत्र की रहने वाली हूँ। कुरुक्षेत्र कहाँ से रहते हो? आपको मतलब आपके गांव का नाम क्या है? किस वार्ड में रहते हो आप? शहर के रहने वाले हैं। शहर में कौन से मोहल्ले में? कोई वार्ड होगा उसका? ये पंजाबी क्या नाम बोलते, ये गुरु नानक मोहल्ला। गुरु नानक मोहल्ला। किस कास्ट से बिलोंग करते हो मैडम? हम जट सिख है, पंजाबी जट सिख। यहाँ इस गांव में कैसे आए आप? ये सर मैं एक बार पहले भी आई थी, तो हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम्स थी। ये देख लो, जो किसी ने ना मेरे बच्चे के ऊपर कुछ कर दिया था। तो मुझे किसी ने ये बताया कि वहाँ पे मैं काफ़ी जगह अपने बच्चे को लेके फिरी, तो मेरे बच्चे को आराम नहीं आया। फिर मुझे एक ने बताया कि आप अपने बच्चे को यहाँ पे लेके चले जाओ, वहाँ पे ठीक हो जाएगा आपका बच्चा। तो जब मैं पहली बार यहाँ पे आई, तो यहाँ पे ये क्या नाम बाबा जी थे। बाबा जी का नाम, और कब से आप यहाँ आ रहे हो? ये मैं एक बार आई थी, तो तब मेरे बच्चे की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। हाँ जी, तो मेरे बच्चे की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, तो इन्होंने मुझे बताया था कि तुम्हारे घर में कुछ भूत प्रेत की चीज़ें हैं, तो जो आपके बच्चों को ठीक नहीं होने दे रही। वाकई मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा स्थिति में था, तो मैं उसकी वजह से यहाँ पे आई पहली बार। तो ये बाबा जी ने मुझे बोला, कहता अगली बार आना, आप अगली बार आना, तो अगली बार हम आपको ऐसी चीज़ बना के देंगे कि जिसकी वजह से आपके घर में जो भूत प्रेत जो भी समस्या है ना, सब दूर हो जाएगी। बाबा जी का क्या नाम है? बाबा जी का रामदास। रामदास। हाँ जी, रामदास नाम है इनका। तो फिर मैंने मतलब इस बाबा जी ने मेरे को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बात है, हमने आपकी जो घर की स्थिति की चीज़ है ना, वो हमने बना दी है, तो आप आके ले जाओ। तो हम यहाँ पे वो चीज़ लेने के लिए आए, तो इन्होंने हमारे साथ कमरे में, हमें नहीं पता था, हम सीधा अंदर आ गए, तो हमें नहीं पता कभी इन्होंने कमरे में ताला लगा दिया बाहर वाले में। बाद में इन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने कहा बाबा ये क्या कर रहे हो, गलत बात है, ये गलत बात है, मैं तो आप ऐसे से आई हूँ। कहता नहीं, तेरा काम बाद में होगा, पहले मेरे साथ और मेरे जो बड़े गुरुजी के साथ उसके साथ भी ये सब करेगी, तब मैं ये तेरे को कुछ चीज़ बना के दूंगा। उस बड़े गुरुजी का नाम क्या है? उस बड़े के विजय। हाँ जी, हाँ जी, विजय दास नाम है। तो बाद में फिर जब ये ज़्यादा ज़बरदस्ती मुझसे करने लग गए, खींचातानी करने लग गए, तो फिर मैंने शोर मचाया। शोर मचाने की वजह से ये दो भाई ऊपर से आए, तो इन्होंने देखा कि इसके साथ गलत हो रहा है, तो फिर बाबा जी ने छोड़ दिया एकदम से। मंदिर का ताला लगा हुआ था और जो गांव वासी हैं, गांव के सरपंच हैं, उन्होंने इस लेडीज़ की जो इज्जत है वो बचाई छत के ऊपर से कूद कर। और इन्हीं की जुबानी जो कहानी है, बाकी की कहानी सुनते हैं। फिर क्या हुआ मैडम? हाँ जी, फिर ये गांव वाले आए, तो गांव वालों ने बाबा जी की वीडियो बनाई। जो बाबा जी को पूछा कि ये क्या कर रहे हो, तो बाबा जी मुकर गए, कहते हैं कि हाँ भाई मैं कुछ नहीं कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। फिर मैंने गांव वालों को बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहे थे, तो बाबा जी ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया, ये झूठ बोल रही है। तो आप पिछले कितने समय से यहाँ आ रहे हैं? ये मैं एक बार आई थी। हाँ जी, एक बार आई थी, उसके बाद ये क्या नाम बोलते 6-7 महीने बाद आई हूँ, क्योंकि वो भी इन्होंने बताया था कि अभी मैं बाहर हूँ, अभी मैं बाहर हूँ, अभी मैं बाहर हूँ। तो जिस दिन मैं आऊँगा मैं आपको फ़ोन करके आपकी जो चीज़ बनाई है, जो आपके घर पे भूत प्रेत या कुछ भी समस्या है, उसके लिए मैंने उत्तम यज्ञ किया है, तो उसके लिए जो चीज़ बनाई वो आके ले जाओ। हाँ जी, तो इसलिए मैं यहाँ पे आई थी। हमें नहीं पता था इस बाबा जी की ऐसी करतूत होगी। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम है सिमरन। और आपके पति का? गुरदीप सिंह। तो मिलते हैं, अभी और कहानी बाकी है आगे। जो इस करतूत के पीछे एक नया चेहरा है जो जाति से ब्राह्मण है। और मन आप देखते रहिए हमारे साथ में। आओ, जो पंडित जी ने ये कारनामा किया है, इस वारदात को अंजाम दिया है, उनकी जुबानी सुनते हैं, उन्हीं की कहानी। आइए पंडित जी, आपका नाम क्या है? रामजी दास। कहाँ के रहने वाले हैं आप? लखनऊ के। और इस मंदिर में कब से रह रहे हो आप? हो गए जी 5-7 महीने, 8 महीने। आपको कितनी सैलरी मिलती है यहाँ पे? सैलरी कुछ नहीं मिलती जी। तो किस बिना पे यहाँ पर रह रहे हो? बस जी, वो एक श्री महंत जी हैं यहाँ पर, उन्होंने हमारी ड्यूटी लगाई हुई थी कि भाई जब हम 20 दिन के लिए कह के ले आए थे कि भाई 20 दिन यहाँ ड्यूटी देना, और अब 6 महीने 7 हो गए, यहाँ तक कोई नहीं आया। उस महंत का नाम क्या है? उसका नाम है ब्रज बिहारी दास। कहाँ के रहने वाले हैं वो लोग? वो जी वृंदावन में रह रहे। वृंदावन में रह रहे हो? तो
अपनी जो कहानी, आपने जिस वारदात को अंजाम दिया है, वो अपनी जुबानी सुनाएंगे ज़रा, आपने क्या किया है यहाँ पे? और ऐसा करना अनिवार्य था क्या किसी की बहू को या बेटी को? एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी नारा लगाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, और दूसरी तरफ मंदिर के अंदर जहाँ धर्मस्थल है वहाँ पे आप ऐसी गंदी करतूत करते हैं। आपको शर्म नाम की कोई चीज़ है? हाँ जी, गलती तो हुई है हमारे से जी, गलत काम हो गया जी मेरे से। आपने गलत उनका बलात्कार किया है आपने? हाँ जी। सुन लीजिए, जो पंडित जी हैं इस मंदिर के, वो खुद अपनी जुबानी मान रहे हैं कि बलात्कार हुआ है हमसे, हमने किया है। क्या ज़बरदस्ती किया है, उनकी सहमति से किया है? सहमति से किया जी। कितनी बार कर चुके हैं ऐसा? एक बार ही है, पहली बार है जी। तो यहाँ नशा कौन कौन सा आप खाते हो? कौन कौन आपको नशा देता है यहाँ पे? नशा तो जी अफीम खाते हैं और गांजा पीते हैं, चिट्टा भी कभी कभी लगा लेते हैं, सुल्फा भी पीते हैं, सारे नशा जी कर लेते हैं। तो ये नशा कहाँ से आपको मिलता है? नशा तो जी हमको राणा जी देते हैं। कौन राणा जी हैं वो? सुशील राणा जी हैं, कहाँ के रहने वाले हैं वो? केलन के हैं जी रहने वाले। उन्होंने ये रख रखा हमारे को, हमारा सारा खर्चा वही कर रहे हैं। अपनी जुबानी ये जो स्टेटमेंट दे रहे हो, आप होशो हवास में दे रहे हैं या किसी के प्रेशर में आके दे रहे हैं? नहीं जी, अपने होश हवास में आ रहे हैं। और ऐसा बार बार करोगे आप? मतलब अभी आपके साथ क्या किया जाए? आप अपनी जो सज़ा आप खुद पाना चाहते हो अपनी जुबानी, वो बताएंगे ज़रा? बस जी, गलती तो हो गई है, आपके हाथ से मैं माफ़ी मांगता हूँ सबके सामने जी। पंचायत भी खड़ी है जिसके सामने मैं माफ़ी मांगता हूँ कि जी मेरे से गलत काम हो गया, इसके लिए माफ़ करा जाए। दोबारा अपने जीवन में कभी दोबारा नहीं करेंगे। और कौन है फैमिली में आपके? कौन कौन रह रहा है यहाँ पे? फैमिली में जी हमारे 3 लड़के हैं, एक लड़के की बहू है और 2 लड़के और हैं छोटे। 3 लड़के हैं, एक हमारी घरवाली है। क्या कभी आपने सोचा कि आपकी बहू बेटी के साथ ऐसा हो जाए तो आपको, आपके दिल पे क्या बीतेगा, आपके परिवार पे क्या बीतेगा? गलत बीतेगा जी, गलत बीतेगा। उसके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए? बस जी, पंचायत ने माफ़ कर दिया हमारे को, गलती अब दोबारा नहीं होगी हमारे से। तो ये पंडित जी के जो बयान है, अपना नाम बताएंगे एक बार, क्या है? रामजी दास। रामजी दास की जुबानी सुन लीजिए, उनकी कहानी। गांव खेलन के अंदर आज एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। आप सामने देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूँगा कि सामने जिस औरत के साथ बलात्कार हुआ है, और ये गांव की पंचायत इकट्ठी हो रखी है, पूरा लोगों के अंदर गुस्सा और रोष पाया जा रहा है धर्म के ऊपर, जिस हिंदू धर्म को जिसको हम मानते हैं। और मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों को सामने ये स्टेटमेंट देते हुए कि हमारी बहू बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है। मैं सरपंच साहब से भी बयान लेना चाहूँगा। सरपंच साहब, आप इस जो वारदात हुई है इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा जी, ये मंदिर है हमारा ठाकुर द्वारा, पिंड खेलन। तो आपा सरपंच है यहाँ के। सरपंच तो 16 किले ज़मीन है इस मंदिर के पास, ठीक है। और यहाँ सारा जो भी यहाँ मंत्री बन रहे, बड़े बड़े मंत्री पद लियो बैठे, मैं सारे चोर हाँ, ठीक है। और मैं ऐसे ही बंदे ने रखा जैसे कि यो। कैमरामैन से कहूँगा कि सामने जो देखो इस पंडित जी का चेहरा सामने बिल्कुल एक बार फिर से जूम करके दिखाएं। इसने बताया आपने? जी हाँ, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि मेरे से गलती हुई है, मेरे से बलात्कार हुआ है। ये बात छोड़ो, इसने ये बोला अभी कौन कौन बंदे हैं यहाँ। उन्होंने एक आदमी का, सुशील राणा जी का नाम लिया है कि वो मेरे को नशा भी देता है और हर नशा मुझे प्रोवाइड करता है। उन्होंने ही मुझे यहाँ पे ये जो स्थान है मुझे दिया गया उनके द्वारा। कितने बंदे हैं जो नशा करा? नशे में तो जी जैसे कि हम हैं, सुशील राणा जी हैं, बाकी जसमेर हैं और नेपाल जी हैं, और बाकी फिर 2-4 जने और भी आ जाते हैं। करा ना नशा? करा जी। तेरी इस बंदे की पहला भी वीडियो मेरे पास। तो नशा कहाँ से आता है आपके पास? कौन देता है आपको नशा? नशा तो राणा जी देते हैं, सुशील राणा। कितने पैसे हैं वहाँ उसके पास? पैसे के विषय में नहीं पता जी। 4,20,000 रुपए बैंक में है, उसको पता है। कुल 4,20,000 रुपये? कुल 5 साल का ठेका 4,20,000 रुपये, 1 साल का भी ठेका नहीं आयो? हाँ जी। तो 1,82,000 रुपये अभी कुंभ के मेले में हम गए थे तो श्री महंत जी निकाल के ले गए थे यहाँ से। कैसे निकाल के ले गए? आपको पैसा कौन देता? आप कितने पैसे लेके गए यहाँ से? आपको निजी पैसा कितने मिलता है बिना बैंक के? मेरे को जी कुछ नहीं देते हैं जी। इसको तो मेरे को तो कुछ नहीं देते, बस यही खाना पीना नशा पुत्ती बस। मतलब ऐसे ले तो कुछ भी कर, उन्होंने इसनो सिर्फ इस वास्ता छोड़े है अभी तो खा पी मौज डा, उल्टा सीधा कोई भी काम करो उन्होंने कोई परवाह नहीं है। और मैं दावा करा भी मेरे आगे गाँव कुछ नहीं है,
मेरे आगे गाँव ना बोल सका। गाँव की मेरे पास काफ़ी वीडियो पड़ी जिसमें सबूत हो रहा है ये बात भी गाँव किस तरह इन्हों भेज देगा गाँव। ये बात जो जब बलात्कार की बात हवा फैली गांव में, सरपंच पंच और गांव के अपना यहाँ मौजूद हुए बंदे, तो उसने सुशील राणा जी ने ये बात बोली भी गांव क्या करेगा मेरा, पंच सरपंच छोड़ सरपंच का बाप आ जाए मैं जब भी इन देने का, तो गुंडागर्दी होगी ना ये तो। और आज की नहीं 4-5 साल हो गए इस बात नो। एक ही बहाना हो उसके पास भी मेरे पास कोर्ट में केस चल रहा, कोर्ट में तो ऑर्डर करवाओ पहले। वो केस किस चीज़ का लगा हुआ जो ऑर्डर करवाने की बात करते हैं? वो केस जो चले है वो कमेटी है मंदिर की, जो 11 बंदे की कमेटी बनी हुई है उसके ऊपर और सुशील और के ऊपर दोनों पार्टी आपस में इनका केस चले है, ठीक है जी। और वो केस है वो जो ज़मीन के ऊपर चले है। मैं कह रहे भी ज़मीन हमारे अंडर करो, वो कह रहा भी ज़मीन हमारे अंडर, ज़बरदस्ती कब्जा सुशील कर रहा वहाँ। कमेटी ने तो कुछ काम ही नहीं करने देता वो। तो इसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट कराओ कोर्ट से। जब एसडीएम साहब ने उसको परमिशन दी आप लोगों को, रजिस्टर्ड एक कमेटी बनाई गई है, तो आपको इम्प्लीमेंट बोलो एसडीएम को साहब को कि बोल के हमारे इम्प्लीमेंट दिया जाए उस चीज़ के बारे में। ऐसा जी कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिए थे भी जिसकी जो ज़मीन पर जिसका कब्जा पहले वो अपना कब्जा संभो, पर प्रशासन प्रोवाइड नहीं करा। प्रशासन प्रोवाइड नहीं होया तो गाँव के बंदे ने हिम्मत नहीं करी भी खुद कब्जा ले ले, क्योंकि वहाँ झगड़े का डरा, लड़ाई झगड़े का कुछ भी हो सका, झगड़े के अंदर मर्डर हो जाए या कुछ भी हो जाए, इस करके कोई भी आगे में होकर समात नहीं पाता। तो सरपंच साहब मैं एक बात पूछना चाहूँगा, जो ऐसे समाज के ऊपर कलंकित लोग हैं, ये पंडित जी हैं, तो ऐसे कब तक चलेगा? अगर गांव का विकास आप चाहते हो, गांव में बहू बेटियों की इज्जत बचाना चाहते हो, वो लोग ऐसे बार बार ऐसे बंदे लेके आएंगे और आप गांव का तमाशा बना के रखेंगे? ऐसा जी जो सुशील राणा है ना वो पॉलिटिकल बंदा, उसकी पॉलिटिकल अप्रोच भी है, उस पर काबू तो हम कभी के पहलन दे, पर वो क्या करा पॉलिटिकल अप्रोच के कारण हमारा तो कुछ भी चलन नहीं देता आगा। पॉलिटिकल अप्रोच लगा गया हमारे हर कदम पर जीत जाओ। बाबा बोल। हाँ जी ऐसा ही है। ऐसा ही है जी, सच बोलिए। सच है जी, बिल्कुल पॉलिटिकल अप्रोच है उसके पास, है जी, है ना। हाँ जी। वो पॉलिटिकल अप्रोच करके ही बच रहा हो। वो पॉलिटिकल अप्रोच किस बंदे की है बताएंगे ज़रा? वो तो जी नेता नगरों की है, जो नेता बड़े बड़े हैं उनके साथ उनका ज्वाइंटिंग है, अच्छी बनती है जी, उन्हीं के साथ है जी। तो उनमें आप भी संलिप्त हो गए? नहीं जी, हम तो बस मेरे को तो यही मंदिर में ही हैं, 5-7 महीने थे, उसके बाद नहीं। तो सरपंच साहब एक बात बताइए, अभी इस जो वारदात हुई है उसके बारे में आप अभी क्या कहेंगे और कैसे इस चीज़ को आप शॉर्ट आउट करेंगे? ऐसा जी ये बहुत गलत घटना, और हमारी नज़र इस पर आज की नहीं पिछले 6 महीने से है। इसकी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग जो भी ये करा अपने पास मौजूद है, जो भी ये नशा पत्ता करा अपने मुंह से बोल रहा। 8-10 बंदे परमानेंट यहाँ बैठे ही हैं जो नशा कर रहे, जिन्होंने कोई काम नहीं। मैं सिर्फ मंदिर की ज़मीन के ऊपर ही अपना घर चले रहे। ठीक है। यहाँ मंदिर की हालत देख कर आप खुद अंदाजा ला सको, इस मंदिर पर 16 किले उसका ज़मीन के। आप कैमरा कमा कर दिखाओ एक बार, 16 किले। कैमरामैन से कहूँगा कि इस जो मंदिर है ये ठाकुर द्वारा मंदिर इसको बोला जाता है गांव में, और इसके 16 किले ज़मीन जिसकी इनकम 6 लाख रुपए सालाना, किसी ने पूछ सका। हाँ जी सालाना इनकम 16-17 किले हैं, 18 किले हैं जी, पूछो। गांव के बुजुर्ग लोग हैं जो वो 18 किले बता रहे हैं, और सरपंच की नज़र से 2 किले अभी भी बचे हुए थे। और ये हमारे पास ऐसा जी अपन सरपंच होने के नाता हमारा फर्ज है भी गाँव की सुरक्षा करनी, ठीक है जी। और आप अपने तन मन धन ते पूरी सुरक्षा कर रहे हैं गाँव की जितना हमारे पो रहा, पर कुछ काम मैं भी नहीं कर सक रहा क्योंकि मेरे पास पॉलिटिकल अप्रोच नहीं है आज के टाइम में। फिलहाल करना चाहूँ तो होंदी नहीं, ठीक है ना। अगर थाना कचहरी इससे अलग हो ना तो 2 मिनट में आप कब्जा सब्जा सारा छिड़वा ले, इन्हों भी पता है ये बात। सरपंच साहब एक मेरा निजी सवाल आपसे है, पंजाब में जो सरकार है वो कांग्रेस की है, बिल्कुल। तो आप किस पार्टी से संबंधित हैं? मैं कांग्रेस थे। तो जब कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के नुमाइंदे आप हैं, कांग्रेस के सरपंच हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि ये 2 फाड़ सिस्टम क्यों हो रहा है? मेरी सुनवाई नहीं है, क्योंकि मैं सरपंच बनने से 2 महीने पहला कांग्रेस के साथ ज्वाइंट होया था, और कुछ बंदे मेरे गांव के उससे 5-6 साल पहला ज्वाइंट हो रहे आपस में सरकार के साथ कांग्रेस के। और आपको पता ही है अभी आज के टाइम में जो बंदा मान लो पहले से लग रहा पूछ उसी किया। सरपंच होने के नाते भी मैं कुछ बहुत से काम ऐसे हैं जो गाँव में करवा नहीं सक रहा मैं, मेरा दिल करवाने का, पर वो नहीं रहे।
ठीक है ना। जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवारी भी सिस्टम है सारा, पता ही है आपनो। सिस्टम की बात की सर ने, इसके अलावा और कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? बस जी इसनो बंदे नो कड़ी ते कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ठीक है ना। पूरे समाज नो, अपने आसपास के गाँव नो या कहीं तक भी हो वीडियो, पूरे पंजाब नो पता लगना चाहिए। अभी ऐसे से जो भेड़िए हैं ये मंदिरों में बैठे हैं, जो लेडीज़ा के साथ किसी नो भी भरोसे में लेगा, बहुत गलत काम करते हैं उसके साथ। ये तो आज मौके पर हम चलो कूद काद गएंगे तो जान बचैली, नहीं ने ताला लगा रखा था। पूछो आप इसनो, मंदिर का ताला लगाएगा। बताया जी इन्होंने कि मैंने ताला लगा रखा था और अंदर भी मैंने कुंडी लगाई थी कमरे में। बिल्कुल। और कुछ कहेंगे सर? बस जी धन्यवाद। इसनो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और समाज में बढ़िया मैसेज जाना चाहिए अपने को कि हर बंदे नो सुरक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद जी। ओके। ये हमारे खिलन गांव के सरपंच जो आपके जुबानी बयान दे रहे थे। मैं पंजाब सरकार से भी निवेदन करूंगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह से, महारानी परनीत कौर से, और भी जो महिलाएं जो संगठन बने हुए हैं हर एक गांव में, महिला मंडल के जो प्रधान इस गांव में अगर होंगे, उनसे भी मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि अगर ऐसी वारदात बाहर के जो मंदिर में लोग आते हैं या भगत जन आते हैं, उनके साथ ऐसा बलात्कार किया जा रहा है, घिनौनी हरकत हो रही है, ऐसे समाज में जो कैमरामैन से कहूँगा कैमरा एक बार फिर से एक्यूज़ की तरफ, दोषी की तरफ कैमरा घुमाएंगे कि ऐसे लोगों के साथ जो पंचायत फैसला करेगी वो सर्वमान्य होगा। और मैं प्रशासन से भी निवेदन करूंगा, एसएसपी साहब से भी ये निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल के माध्यम से इस वारदात को जो अंजाम इस इंसान ने दिया है, पंडित के रूप में आ करके पिछले 7-8 महीने से बैठकर यहाँ मंदिर का जो पैसा वो भी हड़प लिया गया है और बहू बेटियों की इज्जत भी यहाँ लूटी जा रही है। किस नाम का मंदिर, किस नाम का धर्म के साथ बने रहिए आगे की कहानी के साथ। मलकीत सिंह, कैमरामैन अमन के साथ।